Hello dear student, how are you? I am Arvind Arya. Now welcome to you in KU International School online platform. Today we have to discuss next topic of Hallweg and Lenard experiment part 2, study of Hallweg and Lenard experiment. ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ Hallweg एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, स्टडी ऑफ हॉलवेग्स एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें हम हॉलवेग्स और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में आज स्टडी क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करेंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो करेंट। ठीक है, तो हमने लिखा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, effect of intensity on incident radiation, effect of intensity of incident radiation on photocurrent। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, फोटो करंट का इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जब भी किसी एक चीज़ की स्टडी करेंगे हम, ठीक है, एक चीज़ की स्टडी करेंगे तो अगले वाले जो हैं वेरिएबल, तीन चीज़ों की स्टडी की थी उन्होंने, किस किस बात की, इंटेंसिटी की स्टडी की थी, पोटेंशियल की स्टडी की थी और फ्रीक्वेंसी की स्टडी की थी। तो हम अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड कांस्टेंट पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर प्लेट, कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एट कांस्टेंट। कब करेंगे इसकी स्टडी इंटेंसिटी की, जब भी इंटेंसिटी की स्टडी करेंगे तो दो चीजें कांस्टेंट हैं आपकी, क्या क्या, एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, एट कांस्टेंट इंटेंसिटी की स्टडी कर रहे हैं तो क्या कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल and at constant accelerating potential between collector and emitter plate, constant accelerating potential between collector and emitter plate, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे आपके। ठीक है, तो आपको क्या बताया, कंडीशन क्या बताई, ये आपकी कौन सी प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है, दिस इज ए एमीटर प्लेट एंड दिस इज ए कलेक्टर प्लेट, फिर से ध्यान दें, दिस इज ए कलेक्टर प्लेट एंड दिस इज एमीटर प्लेट। तो आपको क्या बताया, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एट कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर प्लेट, on increasing the intensity of incident radiation, then number of electron emitted from emitter plate increases, number of electron emitted from emitter plate, number of electron emitted from emitter plate increases। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इमिटेड फ्रॉम एमीटर प्लेट इंक्रीज होंगे तो फोटो करंट भी इंक्रीज होना चाहिए। क्या इंक्रीज होगा, फोटो करंट इंक्रीजेस। क्या इंक्रीज होगा, फोटो करंट इंक्रीज होगा। तो आपको क्या बताया पहले कॉन्सेप्ट में कि एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी
and intensity of incident radiation at constant frequency of incident radiation and constant accelerating potential between collector and emitter plate. On increasing the intensity of incident radiation, number of electron emitted per second from emitter plate increases, due to which photocurrent increases. So we can say that कि intensity of incident radiation is directly proportional to photocurrent. इसका मतलब है इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम एमीटर प्लेट इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट. तो हेंस वी कैन सी दैट कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फोटो करंट. इंटेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है आपके फोटो करंट के प्रोपोर्शनल है. किसके प्रोपोर्शनल है, वो फोटो करंट के प्रोपोर्शनल है. तो हमने कहा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट. सो व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो करंट देन वी ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन. पहली स्टडी क्या बताया आपको, क्या क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी of incident radiation and at constant accelerating potential between collector and emitter plate. On increasing the intensity of incident radiation, number of electron emitted per second from emitter plate increases, so photocurrent in the circuit increases. That's why we can say that the intensity is directly proportional to photocurrent. Hence when we draw the graph between intensity of incident light and photocurrent then we obtain a straight line. पहली स्टडी हो गई, बात समझ में आ गई. अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्या है, इफेक्ट ऑफ फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट. तो क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ कलेक्टर एंड एमीटर प्लेट पोटेंशियल, या ऐसे कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट. ठीक है, फोटो करंट का कलेक्टर और एमीटर प्लेट के पोटेंशियल पर क्या, कलेक्टर और एमीटर प्लेट के पोटेंशियल का या पोटेंशियल का फोटो करंट पर क्या इफेक्ट होगा, इसकी स्टडी करनी है हमको. ठीक है, इसकी स्टडी करनी है, किसकी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट. तो देखते हैं हम इसका क्या इफेक्ट होगा. सो नाउ अगेन वी हैव टू टेकन अ सेम डायग्राम. इसका क्या इफेक्ट होगा ये देखना है हमको. तो देखिए आपकी ये एक एमीटर प्लेट है और सेकंड वन इज कलेक्टर प्लेट. तो आपको ये कलेक्टर प्लेट गिवन है और ये एमीटर प्लेट है. दिस इज ए एमीटर प्लेट और ये आपकी क्या है, दिस इज कलेक्टर प्लेट. दिस इज व्हाट, दिस इज ए कलेक्टर प्लेट. ये एक कलेक्टर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट. ठीक है, तो जब पोटेंशियल की स्टडी करेंगे तो दो चीजें फिर से कांस्टेंट, क्या, इंटेंसिटी एक कांस्टेंट रहेगी और एक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी. तो क्या कहेंगे हम, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी न्यू, at constant frequency nu and at constant intensity I1 of incident radiation, constant intensity I1 of incident radiation, ओके. तो आपने क्या क्या कांस्टेंट रखा, एक तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या कांस्टेंट है, एक तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है एंड एट कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बोथ बिकम कांस्टेंट. कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एट कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एमीटर प्लेट, सॉरी, ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ दिस कलेक्टर प्लेट, इस कलेक्टर प्लेट का आप पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करें, क्योंकि इनिशियली कलेक्टर इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल और इमीटर इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, तभी तो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कलेक्टेड बाय कलेक्टर प्लेट. ठीक है, सो
at constant frequency and constant intensity of incident radiation, intensity at I1, constant intensity I1 of incident radiation on increasing the positive potential of collector plate, on increasing the positive potential of collector plate, ठीक है, then photo current in the circuit increases, या current in the circuit increases, ठीक है. So as we increasing gradually the positive potential of collector plate, then photo current increases, and at particular positive potential of collector plate at which all the emitted electron from emitter plate reaches to the collector plate, then photo current in the circuit become maximum, is called as saturation current, is called as what? Saturation current. क्या बताया आपको? At particular positive potential of collector plate, पहले हमने क्या देखा कि कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल हम ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, तो फोटो करंट इंक्रीज हो रहा था. अब कलेक्टर प्लेट के एक पर्टिकुलर पॉजिटिव पोटेंशियल पर जब एमीटर प्लेट के ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन रीचेस टू द कलेक्टर प्लेट, तो फोटो करंट इन द सर्किट बिकम मैक्सिमम, कॉल्ड सैचुरेशन करंट. क्या कहेंगे उसको? सैचुरेशन करंट. तो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका आता है? सैचुरेशन करंट का. सैचुरेशन करंट क्या कहता है ये? सैचुरेशन करंट क्या होता है? द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट एट विच द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, ठीक है, कौन सी प्लेट का? कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल. क्या कहेंगे? द पर्टिकुलर पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ positive potential of collector plate, positive potential of collector plate, positive potential of collector plate at which all the emitted electron, at which all the emitted electron from emitter plate, emitted electron from emitter plate reaches to collector plate, emitter plate reaches to collector plate, reaches to collector plate, reaches to the collector plate, collector plate reaches to the, कहाँ पहुँचेंगे? reaches to collector plate, then photo current in circuit become maximum, reaches to collector plate, then photo current become maximum, photo current in circuit become maximum, in circuit become maximum, called saturation current, maximum called saturation current, called saturation current, ठीक है. ये saturation current की वैल्यू आ गई. आफ्टर द saturation current, again on increasing the positive potential of this collector plate, after the saturation current, again on increasing the positive potential of this collector plate, photo current will not be increases. क्या बताया? इनिशियली हमने इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया था, कांस्टेंट इंटेंसिटी एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट increases, then photo current increases, and the particular value of positive potential of collector plate at which all the emitted electron from emitter plate reaches to collector plate, then photo current in the circuit become maximum, called saturation current. अब वैल्यू करंट की सैचुरेट हो गई. उसके बाद हमने इसका और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया. सो अगेन ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ दिस कलेक्टर प्लेट, फोटो करंट विल नॉट बी इंक्रीजेस. तो इस पर क्या होगा? फोटो करंट इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है. नाउ अच्छा, अब हमने क्या किया? फोटो करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो नाउ वी हैव टू अगेन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. पहले I1 पे फिक्स किया था हमने इसको, अब इंटेंसिटी पहले से थोड़ा सा और बढ़ा दिया, इंटेंसिटी अगेन इंक्रीज कर दिया हमने. ठीक है, ये सैचुरेशन का डेफिनेशन हो गया. अब हमने किसको और इंक्रीज कर दिया? इंटेंसिटी को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया. इंटेंसिटी को जैसे ही हमने इंक्रीज किया यहाँ पे, तो क्या होगा?
ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जैसे ही आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे सो फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट अगेन इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट शुड बी मोर। ठीक है, क्या हुआ कि हमने क्या किया था, I1 इंटेंसिटी पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सैचुरेट हो गई, अब पोटेंशियल को बढ़ाया तो करंट इंक्रीज नहीं हो रहा था। अब हमने क्या किया, अगेन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, वी हैव टू अगेन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, हमने फिर से क्या किया, इंटेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया रेडिएशन की, देन फोटो करंट विल नॉट बी इंक्रीजेस। तो यहां पे क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ा दी तो फोटो करंट पहले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर से सुने क्या बताया आपको कंडीशन, ये इससे ग्राफ से समझें इस कंडीशन को। देखिए क्या कहा है ग्राफ में कि यहां पे एक कंडीशन ऐसे है, आपको ये गिवन कंडीशन है कि इनिशियली व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिकम कांस्टेंट, एक ग्राफ आपको ये मिला इससे, ठीक है, और दूसरा ग्राफ ये मिलेगा, ये सेकंड वन, ठीक है, ये दो ग्राफ आपको मिले इससे। तो यहां पर क्या है आपका, ध्यान दें, इसमें एट कांस्टेंट इंटेंसिटी I1 एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, ये दोनों कांस्टेंट हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। एमीटर प्लेट का कौन सा पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं एमीटर प्लेट का। तो जैसे आप एमीटर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एमीटर प्लेट, तो आपने इंक्रीज किया तो फोटो करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब देखो इनिशियली ये ग्राफ है, ये ओरिजिन हो गया, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं, यहाँ से स्टार्ट किया तो देखो पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, फोटो करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। एंड फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल व्हेन करंट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट when all the emitted electron from emitter plate reaches to collector plate, then photo current become maximum called as saturation current। अब saturation के बाद हमने क्या किया, उसको पोटेंशियल को अगेन इंक्रीज किया, then photo current will not be increases saturation वैल्यू के बाद, but if we increase the intensity, पोटेंशियल की जगह हमने क्या बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन देन इट इज फाउंड दैट कि फोटो करंट विल बी इंक्रीजेस, दैट इज द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट बिकम मोर, मोर विल बी द इंटेंसिटी, मोर विल बी द सैचुरेशन करंट। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते गए वैसे वैसे सैचुरेशन करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो I3 इंटेंसिटी ज्यादा है तो सैचुरेशन करंट शुड बी मोर, ठीक है। अच्छा ये देख लिया। अब we have to change the polarity of this collector plate with the help of this commutator key। इस commutator key की हेल्प से हमने इसकी polarity चेंज कर दी। We change the polarity of collector and emitter plate with the help of this commutator key। That is collector plate is kept at negative potential। पहले पॉजिटिव पर था, आप किस पर कर दिया, नेगेटिव पर। तो collector plate is kept at negative potential with respect to emitter plate। And on gradually increasing the negative potential of collector plate, then photo current rapidly decreases। तो देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गया ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस आपका कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल इधर आएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट फोटो करंट डिक्रीजेस रैपिडली। तो देखो फोटो करंट डिक्रीज हो रहा है रैपिडली। And for the particular value of the minimum negative potential of this collector plate, minimum negative potential of collector plate क्या बताया, the minimum negative potential of collector plate, minimum negative potential of collector plate, potential of collector plate, the minimum negative potential of collector plate when all the emitted electron from emitter plate, the minimum negative potential of collector plate, minimum negative potential of collector plate when all the emitted electron from emitter plate या emission of electron from emitter plate become stop। क्या बताया आपको, the minimum negative potential of collector plate at which emission of fastest emitted electron become stop and photo current in the circuit become zero, this negative potential of collector plate is called as retarding potential or stopping potential or cut off potential। फिर से सुने,
हमने इसकी हेल्प से इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, पोलैरिटी चेंज कर दी तो कलेक्टर प्लेट इज केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल। कैसे रखा इसको? कलेक्टर प्लेट इज केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एमीटर प्लेट, and on gradually increasing the negative potential of collector plate then photo current decreases rapidly, ठीक है, rapidly, and particular value of collector plate potential, particular the minimum negative potential of collector plate at which emission of fastest emitted electron from the emitter plate become stop and photo current become zero, क्योंकि emission ही नहीं हो रहा है तो photo current should be zero. दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और क्या, कट ऑफ पोटेंशियल। मतलब हमने क्या किया, इस कलेक्टर प्लेट के नेगेटिव पोटेंशियल को ग्रेजुअली इंक्रीज किया तो फोटो करंट डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर लेगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या प्रोसेस हुई, यहाँ पे ये प्रोसेस हुई कि धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड कम हो गए पहले से, केवल वही इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं जो ज़्यादा एनर्जी से निकल रहे थे, क्योंकि जब इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो सभी सेम काइनेटिक एनर्जी से इमिट नहीं होंगे, कुछ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से इमिट होंगे, कुछ कम एनर्जी से इमिट होंगे। तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी से इमिट हो रहे थे उनका इमिशन होगा तो करंट कम होगा। अब हमने थोड़ा सा और इसका कलेक्टर प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो फोटो करंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि एक हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे उनका भी इमिशन अब क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो क्या बताया, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट एट विच emission of fastest emitted electron from emitter plate become stop and photo current in circuit become zero is called stopping potential और cut off potential। तो देखो इस ग्राफ में ये बताया गया है आपको कि यहाँ से हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल इंक्रीज किया, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर करंट की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। देखो इस एक्सिस पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब देखो तीन अलग अलग सैचुरेशन वैल्यू थी करंट की, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी के लिए क्या है, सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो आफ्टर द स्टॉपिंग पोटेंशियल अब हमने किसको इंक्रीज करना शुरू किया, इंटेंसिटी को फिर से। अगेन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन देन नो फोटो करंट विल फ्लोस। इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इमिटेड इलेक्ट्रॉन की, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। करंट जीरो हो गया, क्या बढ़ाया, फिर से इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब फोटो करंट इज नॉट डिपेंड ऑन, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, ठीक है। तो इतना पढ़ के आइएगा आप, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।